Good morning, dear students. Today we will discuss in this chapter Euclid's geometry about the axioms of Euclid's. Before start my topic, first let us introduce about axiom. Yesterday I was introduced axiom, but today recapitulate the axiom. The axiom, the basic fact which are taken for granted विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियम्स। जैसा मैंने कल बताया था कि ऐसे फैक्ट्स, ऐसे सिद्धांत जिनको सिद्ध प्रमाणित किया गया है, मतलब उन्हें प्रूफ करने के लिए किसी अदर स्टेटमेंट की ज़रूरत ना हो, नीड नॉट एनी अदर स्टेटमेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सियम्स कहते हैं। इन दिस चैप्टर यूक्लिड्स हैज़ गिवन 7 एक्सियम्स। तो नाउ लेट अस कंटिन्यू अबाउट इट्स एक्सियम्स। तो फर्स्ट एक्सियम्स, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सबसे पहले इसका मतलब समझिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो इक्वल है किसी दूसरी चीज़ों के, ठीक है, तो वह खुद में क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास ए है, ए किसके इक्वल है? बी के है, और आपका यही ए किसके इक्वल है? सी के है। तो हम कह सकते हैं कि बी और सी का जो रिलेशन है वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू जेड, देन वी कैन से दैट x इज इक्वल टू जेड। अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किस एक्सियम का यूज़ किया गया, तो आप बताओगे कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक्सियम नंबर 1 ही है, इसके ऑर्डर को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको एक्सियम का स्टेटमेंट लिखना है। सेकेंड एक्सियम क्या है? इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। देखो इक्वल मतलब जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे 2 किसके इक्वल है? 2 के, दोनों आपस में इक्वल है। अगर दोनों साइड हम कोई एक नंबर ऐड कर दे, इधर भी 1 ऐड कर दिए और इधर भी कितना ऐड कर दिए? 1, तो रिजल्ट कितना आ गया? 3 इज इक्वल टू 3। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा होल्स आ रहा है वो भी आपस में क्या है? इक्वल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x किसके इक्वल है? y के है। दोनों साइड हम किसको ऐड कर दिए? जेड ऐड कर दिए। तो जो रिज़ल्ट हमारा आएगा ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सियम नंबर 3 पे। तो एक्सियम नंबर 3 जो है वह एक्सियम नंबर 2 का क्या है? जस्ट आपका अपोजिट है। उसमें क्या था? इक्वल आर एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल। इसमें क्या है? इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर आर इक्वल। फिर से देखो हमारे पास ये 3 है और यहाँ पे 3 है, हमने इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया? 1। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 2 एंड 2। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो भी आपस में क्या हो रहा है? इक्वल। तो यहाँ तो मैंने एग्जांपल दिया, मैंने क्या बताया? x किसके इक्वल है? y के। अगर हम दोनों साइड किसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिए? z को, तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इन सारी चीज़ों का यूज़ हमें ज्योमेट्री के चैप्टर्स में करना होगा, तो हमें एक्सियम्स को समझना और याद करना बहुत ज़रूरी है। नाउ वी विल डिस्कस एक्सियम नंबर 4। थिंग्स विच आर कंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसी चीज़ें जो आपस में कंसाइड हो रही है, जैसे देखो मैं 2 सर्कल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल। ये दोनों सर्कल कंसाइड कब होगा? जब दोनों का रेडियस आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अगर दोनों का रेडियस इक्वल है तो कह सकते हैं यह सर्कल इसके ऊपर क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा, नहीं कंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें मैंने क्या बताया कि x कंसाइड विथ y, x y से कंसाइड तभी होगा जब x किसके इक्वल होगा? y के। इसी तरह से सर्कल्स कंसाइड तभी होंगे जब उनके रेडियस आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक्सियम नंबर 5 क्या है? द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। इसको बहुत ध्यान समझिए, द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स का मतलब क्या है? होल इज ग्रेटर, जैसे हमारे पास मान लो कोई एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी ये पार्ट सर्कल क्या है? 1/4 है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये पार्ट किससे निकला, तो कहोगे सर ऑब्वियसली सर सर्कल से बाहर आया। तो सर्कल और इसके पार्ट्स में ग्रेटर क्या होगा? तो कहोगे सर सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। कह सकते हैं ना, सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो कह सकते हैं द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। एक्सियम नंबर 6 क्या है? थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हमारे पास कोई मान लो यहाँ पे x है और ये क्या है? y है। हम यहाँ से कह रहे हैं जो x है वह क्या हो रहा है? डबल हो रहा है किसके? y के। और यहाँ से जो x है वो किसके डबल हो रहा है? z के हो रहा है। तो कह सकते हैं कि y किसके इक्वल होगा? z के होगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स।
कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरी वाली चीज़ से क्या है डबल है, तो दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एंड लास्ट ये क्या है, एक्सियम जो हमारा 7 है वह है एक्सियम नंबर 6 का अपोजिट, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा थिंग्स, मैंने यक्स लिया, यक्स का हाफ 1/2 यक्स हो गया, किसके इक्वल है, वाई के है। और हम यहाँ से दिखा रहे हैं जो यक्स का हाफ होगा किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि वाई और जेड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से यूक्लिड्स के 7 एक्सियम्स हैं। इन 7 एक्सियम्स को हम किसी ऑर्डर में नहीं लिखते हैं, किसी को भी कोई भी ऑर्डर दिया जाता है, ये नहीं कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल विथ वन अनदर, एक्सियम नंबर 1 ही होगा। जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए तो आपको एक्सियम्स के स्टेटमेंट को लिखना है कि आप किस स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हो। इसके बाद मैं आपको कुछ वर्क दिया हूँ घर से करने के लिए, उस पर डिस्कशन करते हैं। वैसे मेरा पहला क्वेश्चन जो है वह क्या है, डिफाइन यूक्लिड्स एक्सियम्स। यूक्लिड के एक्सियम्स को आपको डिफाइन करना है विद एग्जांपल। पेपर में कभी कभी क्या होता है, पूछा जा सकता है कि कोई एक एक्सियम लिख दिया गया और कहा गया कि या कोई एग्जांपल दे दिया गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है a -10 इज इक्वल टू क्या है 25। आप देख सकते हो a -10 इज इक्वल टू क्या है 25। आपसे पूछा जा रहा है कि इसको सॉल्व करना और बताना है किस एक्सियम का आप यूज़ कर रहे हो। जैसे हमें इसको सॉल्व करना है, हम दोनों साइड क्या ऐड कर दें, 10 ऐड कर दें। लोअर क्लासेस में पढ़ाया गया था, इसको हम कहते हैं स्टेप मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना। ऐड कर दिए तो फिर यहाँ से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से क्या बच गया a, और यहाँ कितना आ गया 35। दोनों साइड मैंने क्या किया, 10 को ऐड किया। तो कौन सा एक्सियम हुआ, इफ़ इक्वल आर एडेड आर इक्वल देन होल्स आर इक्वल। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, सॉल्व द इक्वेशन a + 20 35, और किस एग्जाम का हम यूज़ करते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राम एंड रवि है सेम वेट। राम और रवि का वेट क्या है, सेम है। अगर दोनों को वेट हमने कितना बढ़ा दिया, 2 kg बढ़ा दिया, यानी इनका नया वेट इंक्रीज़ हो गया, तो बताना है इनका नया वेट कितना होगा। और यहाँ से थोड़ा सा आप बताइएगा कि किस एक्सियम का आपने यूज़ किया। सो इन माई नेक्स्ट लेक्चर लेट अस इंट्रोड्यूस अबाउट यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। तो टुडे, thank you, good luck, have a good day.